राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 30 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभिष्ट तथा सुखों को सुलभ करने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का सिमरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करे, देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए, उमाक्रहंत उठिए और ब्राह्मण मंडप में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थिर होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्तिपूर्वक कहकर मैं गुरुदेव की चरण पादुकाओं का सिमरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाए। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातुन करे। सूर्योदय होने पर से पहले ही दातुन करके मुख को 16 बार जल की अंजलियों से धोए। देवताओं तथा ऋषियों, प्रतिपदा अमावस्या और नवमी तिथि, तृतीयों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्नपूर्वक दातुन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार श्रद्धा, सकृति ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास, दिव्यास अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान ना करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे, उसे विवाहित एवं निष्ठित दिनों का विचार करके ही तोला भाग्यहन करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो, उसके लिए किसी दिन भी तेलहा भाग्यन दूषित नहीं है, अथवा
जो तेल इत्र आदि से वास्तिक हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी ना करे। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के समर्पण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरे के पहनने की वस्तु हो अथवा जिसे सदैव रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है तब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नान गंग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहनने और आचमन करे। दृज्य तपहो तदनंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्याख्या करे। वहाँ आसन विशुद्ध कठन का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथार्थ योग मृग छाम आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जाप ताप तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य काम का सिमरन पदांत करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रों उच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वह शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लेकर रखे। दूसरे कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथार्थ शक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्यपूर्वक स्थित भाव से बैठे। फिर जल गंध और अक्षत से युक्त एक आराध्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उससे उपचारिक की सिद्धि होती है। फिर गुरु का सिमरण करके उसकी आज्ञा लेकर विधि विधान संकल्प करके अपनी कामनाओं को अलग ना करते हुए भाव भक्ति से पार्श्वित्वार
शिव का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचार द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विद्याहरि गणेश का पूजन करे। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्ही विभूति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें तथा यथा ओम गणपताय नमः अथवा ओम लक्ष्यताय भूत्याय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपताय नमः तदनंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पूर्ण भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करे। तत्पश्चात सदा द्वारपाल खड़े रहने वाले द्वारपाल महादाय का पूजन करके सती साध्वी गिरिजाराज नंदिनी उमा की पूजा करे। चंदन कुमकुम अथवा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए अर्थात संभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी हेतु यतु या अन्य परे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति प्राणायाम हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करे। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूताय शुद्धि एवं मृतकन्यास के प्रणव प्रतिष्ठा करे। शिव के में दिव्यलोकों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करे। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वह द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करे। उस समय उत्तर विमुख बैठकर फिर आचमन करे। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करे। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाइए। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इस मुद्राओं का दर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसंधान करे। तदनंतर वह दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन
बांध कर बैठे अथवा उत्तम आसन या प्रियासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पूर्ण पूजा का प्रयोग करे। फिर अध्याय पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रदक्षिणन करे। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नलिखित मंत्र मूल से महादेव जी का आह्वान करे। हवन। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति है, समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथार्थवत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप है, जिनके 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र है, जिनकी ध्वजा पर वृक्ष भाव का चिन्ह अंकित है। कृति कपूर के समान गोर है और दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से शोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और विग्रह चमर ओढ़ते हैं, जिसका स्वरूप शंभु है, जिसके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पीनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती है। भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्साहस तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका सुख रविंद्र प्रसन्नता से खिला हुआ है। वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथार्थवत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो परम आनंद स्वरूप है, उन भक्तवात्सल शंभु शिव का मैं आज्ञावहन करता हूँ। इस प्रकार संभव शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे। चतुर्ध्यायंत पद से ही क्रमश सब कुछ अर्पित करे। यतः संभ्यम सदाशिव नमः आसन सर्वव्यापी इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पज्ञा और आराध्य दे। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रोह द्वारा संपन्न पूर्वक शंकर को स्नान कराए। वेदों मंत्रों अथवा सम्मंत्र के चतुर्हत्यन नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग समस्त दिव्य भगवान को अर्पित
करे, अभिष्ट दिव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाए, फिर भगवान शिव को वरुण स्नान कराए। स्नान के पश्चात उनके श्रीअंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य दिव्यों का यत्न पूर्वक लेप करे, फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करे। वेद मंत्रों षटहों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावंश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछे, फिर आचमनात् जल दे और वस्त्र समर्पित करे। नाना प्रकार के मंत्र द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूँ, मूंग और उड़द अर्पित करे। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाए। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शाकपत्र, शंखपुष्प, पुष्प, धतूर, मंदार, दोण पुष्प, गुमा, तुलसी दल तथा बेलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वात्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करे। अन्य सब वस्तुओं का आरंभ होने पर शिव को केवल बेलपत्र ही अर्पित करे। बेलपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुगंधित उत्तम तेल, इत्र आदि विधि वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करे। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुलगुले और अंगूर आदि की अंगूरी की धूप निवेदन करे। तदनंतर शिवजी को घृत पूर्वक दीपक दे। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र से भक्ति पूर्वक पूर्ण आराध्य दे और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मृजन करे।